साथियों नमस्कार। साथियों इसमें मैं जो है कि आप देख सकते हैं कि यह आपको जो है जिला कचहरी है। आज मैं यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। ये देख सकते हैं आज की डेट पड़ी हुई है ज्ञापन में और ये रिसीविंग है। मैंने ज्ञापन में दिया है कि जो आगामी टीजीटी के 18,000, पीजीटी के 6,000 और जो है कि आपके प्रधानाचार्य के, प्रधानाध्यापक के जो माध्यमिक की जो वैकेंसी आने वाले हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए जैसे अदर राज्यों में डोमिसाइल लागू है। तो मेरा विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज विषय नई टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और सुपरटेड में डोमिसाइल लागू हो। महोदय सादर अवगत कराना है कि नई टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सुपरटेड में दूसरे राज्योों की तरह उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू हो। श्रीमान, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बगल के राज्य उत्तराखंड में डोमिसाइल पूरी तरह से लागू है। राजस्थान में केवल 5% मिलता है, बिहार में दूसरे राज्यों को 15% मिलता है और छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से डोमिसाइल लागू है। मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू है, वहाँ कुछ ही परसेंटेज मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा भेदभाव क्यों? अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विज्ञापनों में डोमिसाइल लागू किया जाए। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, पटोकी छात्र प्रयागराज। ये देख सकते हैं मैं आज जो प्रयागराज के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, मैं उनको ज्ञापन उनके जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन मैंने दे दिया है। तो मेरी एक ही मांग है कि जो नई विज्ञापन टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है कि जूनियर में और जो प्राथमिक जो विज्ञापन आने वाले हैं, तो उसमें जो है कि डोमिसाइल लागू किया जाए जैसे अदर राज्यों में। अभी उत्तराखंड में हम जो उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी हैं कोई भी फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है कि बहुत से कम डालते हैं। राजस्थान में केवल 5% दिया जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भंडारा नहीं बढ़ रहा है कि जो है कि सब आओ सब ले जाओ। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि इतनी यहाँ बेरोजगारी इतनी चरम पे है, इतनी जनसंख्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, ना कि अदर राज्यों को जो अभ्यर्थी उनको। जब हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तो अदर राज्य के अभ्यर्थियों के साथ भी सौतेला व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 2027 का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए अगर आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ अगर जैसे दूसरे राज्यों में व्यवहार होता है अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम अभ्यर्थी भी आपके साथ नहीं मतलब जो है वैसा ही सौतेला व्यवहार करेंगे। हम युवा भी वैसे सौतेला व्यवहार करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो आगामी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी, पीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में करीब आपके 24,000 टीजीटी, पीजीटी और 12 से 1500 जो है करीब विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर में आ रहा है, उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए और डोमिसाइल पूरी तरह से लागू होना चाहिए, जिससे जो है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। अदर राज्य वालों को यहाँ मौका न दिया जाए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैसे ही ज्यादा है। इसलिए मैं आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा हूँ और भी मैं माननीय राज्यपाल को भी दूंगा और शिक्षा निदेशालय जो प्रयागराज है वहाँ भी दूंगा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो आपके डॉक्टर महेंद्र देव जी हैं वहाँ भी मैं ज्ञापन दूंगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग को दूंगा। तो मेरा सबसे पहला ये शासन स्तर का कार्य है। मैं इसके पहले डिप्टी सीएम को भी ज्ञापन दिया हूँ, जो आपके डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं, मैंने उनको ज्ञापन दिया हूँ। मैं ज्ञापन के माध्यम से बार बार अवगत करा रहा हूँ कि आप जो है कि चुनाव के पहले अगर जो विज्ञापन आप दे रहे हैं अध्यापक में, टीचरों में जो है आपके करीब 20 से 25,000 जो पद हैं उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए। अगर नहीं लागू होता है तो फिर हम अभ्यर्थी जो है कि मजबूर हो जाएंगे कि आपकी जो है कि अगर हमारे साथ आप नाइंसाफी करेंगे तो हम आपके साथ नाइंसाफी करेंगे। तो इसीलिए आज मैं प्रयागराज जो जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। ये देख सकते हैं ये आपका एडीएम सिटी जो आपके अपर जिलाधिकारी नगर सत्यम मिश्रा सर हैं, मैंने इनको ज्ञापन दिया हूँ। तो मैं दिनेश यादव, पटोकी छात्र प्रयागराज, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।